हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आई हूँ मम्मी के टेरेस गार्डन में। मेरा जो वीक ऑफ होता है मैं तभी ऊपर आती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ होती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं छिपकलियों से लड़ूँ और मैं आऊँ। तो मम्मी का और मैं आपको ये मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ और उधर की साइड पीछे सिम्बा और मम्मी खेल रहे हैं क्योंकि मैंने कहा मम्मी मुझे इंट्रो देना है, मेरे को वीडियो बनानी है, तो आप प्लीज़ सिम्बा को वहाँ करो क्योंकि सिम्बा बहुत ज़्यादा मासूम है हमारा। उसको लगता है कि जो फ़ोन मैंने खरीदा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सिम्बा के लिए है। तो वो जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ या किसी से बात करती हूँ तो सिम्बा को लगता है कि उसके लिए हो रहा है सब कुछ। और तो चलो सिम्बा को हटाते। सिम्बा तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ कलाकारियाँ करता ही है। तो आज हम पतौड़े बनाएंगे घुइया के पत्तों से। तो मम्मी ने घर में ही घुइया का पौधा लगाया है और बहुत अच्छी बात है कि उसमें हमने नहीं सोचा था कि उसमें पत्ते आ जाएंगे। मम्मी ने कहा एक बार ही लगा के देख लेती हूँ, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मम्मी ने शायद 2 महीने पहले लगाया था उसे और उसमें पत्ते आ चुके हैं और फाइनली मैं पतौड़े खा सकती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका जो पेड़ है वो कैसा होता है। ये है घुइया के पत्तों का पेड़ जो मम्मी ने घर में ही, जैसे मैंने आपको बताया है, ये ग्रो किया है। इतने सारे पत्ते निकले हैं, पूरा बंच। हमें मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं है मम्मी। हम सोच रहे थे कम निकलेंगे, थोड़े बनेंगे तो सही है। मैं आप लोगों को पूरी रेसिपी बताऊंगी कि मम्मी कैसे बनाती है और मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। वैसे मम्मी पतौड़े के मम्मी हर एक चीज़ ही टेस्टी बनाती है। अब हम जितने भी पत्ते लाए थे अब उनको वॉश करना है। तो मम्मी अब वॉश करेगी क्योंकि मुझे पतौड़े बनाने आते नहीं है, तो मैं सीख रही हूँ। शायद अगले साल मम्मी आप मेरे हाथ की खाओ। अभी जो हमारा मेन प्रोसेस है पतौड़ों का, जिसपे मम्मी बेसन और जो भी मसाले वसाले होते हैं वो लगाएंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे बनाते हैं। मम्मी सबसे पहले बेसन डाल रही है। एक ही बारी में घोलना होता है ना? हाँ, मतलब एक बार में घोल लो, इतने पतौड़े बन जाए, ठीक है, फिर दोबारा घोल लेंगे उसमें। ठीक है। अब इसके बाद अब इसमें हम हरी मिर्च डाल रहे हैं। हरी मिर्च ये ज्यादा नहीं है, थोड़ी डालूंगी। दूसरी बार भी बेसन हमारा घोला जा सकता है क्योंकि। अब नमक वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल लो। बेसिक चीज ही डल रही है, ज्यादा मसाले नहीं डलते इसमें, लेकिन थोड़ा चटपटा बनता है। गरम मसाला, अब गरम मसाला डाला मम्मी ने। थोड़ी खटाई। खटाई से क्या होता है, कई लोगों को ये जो होते हैं पतौड़ों के पत्ते, ये गले में लगने लगता है। हाँ, एक बार मैंने खाया था, मेरा खुशबू होने लगी थी। तो अभी खटाई डाल देंगे। वैसे तो जो हम बनाते हैं कभी होती नहीं है उससे, इससे और थोड़ी सी और हो जाएगी। और ये थोड़ी सी हम कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा पानी से इसका एक गाढ़ा घोल बनाएंगे, पकौड़ियों से थोड़ा ज्यादा। इसका जो हम घोल बनाएंगे पकौड़ियों के घोल से थोड़ा गाढ़ा बनता है, बहुत ज्यादा भी गाढ़ा नहीं और बहुत पतला भी नहीं। हाँ, ये पकौड़ियों का तो काफी तो चिपकना होता है सब्जियों पे या फिर आलूओं पे। ये हमें फैलाना है। ये देखिए थोड़ा सा बहुत ही गाढ़ा हो रहा है, इसमें हल्का सा पानी डलेगा, लेकिन पानी हम सबसे बाद में थोड़ा इसको बढ़ाएंगे। पहले इसमें जो गोलियां आ जाती हैं बेसन की वो सब मैश कर लेंगे। जब मैं स्कूल में थी तो हमारे स्कूल में जो मेरी क्लासमेट्स हैं वो लेके आती थी पतौड़े और उनके साथ पराठा। मैं सोचती थी कि लोग पतौड़ों के साथ पराठा कैसे खाते हैं। मैंने मम्मी को आके घर पे बताया, मैंने ट्राई किया, इतना वाहियात लगा था मुझे, इतना वाहियात। मतलब मेरे को तो सॉस के साथ अच्छे लगते हैं, वो भी क्रिस्पी क्रिस्पी। तो जब भी बन जाएगा तो मम्मी आज ही पूरा रेडी हो जाएगा ये। हाँ, लेकिन थोड़ा ठंडा करके 2-3 घंटे बाद खाएंगे। हाँ, मतलब ये वीडियो में आज ही कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि और लोगों के यहाँ जो मैंने खाए हैं वो इतने क्रिस्पी नहीं करते हैं, थोड़े नॉर्मल से रखते हैं। पर मेरे को क्रिस्पी ज्यादा पसंद है। मुझे भी, मेरी बहन को, मेरे भाई, मेरे डैडी को भी वैसे ही पसंद था। तो शायद पिछले साल हमारे यहाँ इतने नहीं बने थे पतौड़े, हमारे पास टाइम ही नहीं था पिछले साल। पर इस साल अब मजा आएगा क्योंकि इतने सारे, और खत्म भी हो जाओ तो ये सोचना नहीं है कि चलो बाहर जाके लेके आ जाओ। अब तो घर में ही मम्मी ने खेती बाड़ी करनी स्टार्ट कर दी है।
अब ये पूरा जो पेस्ट है वो बन चुका है। अब मम्मी उनको पत्तों पे लगाएंगी, मैं दिखाती हूँ। अब हम परात में, क्योंकि ये जो पेस्ट है उधर गिरता है पत्तों से निकलकर, तो बड़ा पत्ता लेते हैं थोड़ा बेस के लिए, और जो हमारा ये बेसन होता है उसके ऊपर उसको लगाते हैं। ये उल्टा है रखा है ना? हाँ, पत्ता उल्टा रखा जाता है इस तरीके से। उसमें थोड़ा ज्यादा फैला देते हैं। बेसन खूब लगता है इसमें। इजी है, मैं कर सकती हूँ। ज्यादा मुश्किल कोई है इसे बनाना, पर आपका जो टेस्ट आता है, जो आप बनाती हो, वो ज्यादा अच्छा होता है। किनारे किनारे सब कवर कर दो। पतौड़े मैं सिर्फ और सिर्फ मम्मी के हाथ की खाती हूँ। कहीं भी चली जाओ मुझे पसंद ही नहीं आते हैं बिल्कुल भी। अब इसके ऊपर इस तरीके से और पत्ते सेट करते चले जाएंगे और बेसन लगाते चले जाएंगे। मतलब सारे पत्ते एक ही, मतलब एक के ऊपर एक लेयरिंग होती रहती है। और साइज भी देखते हैं कि अब हाँ, पहले के जैसे नीचे तो थोड़ा बड़ा पत्ता रखना पड़ेगा, ऊपर वाले पत्ते से जरा सा बड़ा। अच्छा, ऐसे नहीं कर सकते कि नीचे छोटा फिर ऊपर बड़े बड़े, तब भी पूरा वो पोंगा टाइप बन जाता है। कितने बढ़िया पत्ते हैं घर के, ग्रीन। मम्मी तब से यही तारीफ की जा रही है और कि भैया मेहनत करी है तो तारीफ तो की जाएगी। वैसे एप्रिसिएशन तो मिलना ही चाहिए मम्मी को, क्योंकि मम्मी ने सिम्बा से बचा के रखा सबसे बड़ी चीज। मम्मी ने सोचा था कि इसे बाहर रखेंगी, ये जो घुइया का जो पौधा लगाया था मम्मी ने, पर सिम्बा के होते हुए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और सिम्बा यहाँ बैठा वो सुन रहा है और मेरे को बहुत पीटेगा वो, लेकिन गुड वर्क मम्मी। अब इन्हीं एक ही पत्ते के ऊपर हमने 7-8 पत्तों को बेसन लगा के लगा दिया। उसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, वो भी बेसन लगाते हुए बंद करेंगे, लाइक फेविकॉल। फेविकॉल का जोड़। हाँ, अच्छा घोल हमें और बनाना पड़ेगा पेस्ट इसका। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बनाते रहो। इतने सॉफ्ट हैं पत्ते इसके, इतने बढ़िया पत्ते हैं। ये देखिए, ये अच्छा मार्केट में जो मिलते हैं वो इतने ग्रीन नहीं होते। वो तो बासी जाता है ना आने में। मार्केट में जब चीज आएगी तो बासी तो हो ही जाती है। ये इस तरीके से इसका, इस तरीके से पूरा एक रोल बन गया। हम इसको पोंगा बोलते हैं। बंद करो। अब ये जो रोल बनाया है वो मम्मी अब इस कुकर में रखेंगी। थोड़ा सा पानी डाला है और ये स्टैंड है स्टीम के लिए, और ये मम्मी ने अब रख दिया। सारे रोल जो है वो मम्मी ने तैयार कर दिए हैं। कुकर में हमने एक डाला था, मम्मी ने सारे रख दिए हैं और मम्मी इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर रही हैं। अब 1 फुल सीटी आएगी और हाफ कितनी, आधे घंटे के लिए इसको जितनी भी सीटी आ जाए आधे घंटे के लिए सिम गैस पे रख देंगे। हमें 45 मिनट वेट करना पड़ेगा। और मैं अब किचन से बाहर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे किचन में जब कुकर मम्मी रख देती हैं, मम्मी क्या कोई भी रख देता है, तो मुझे डर लगता है उसकी आवाज़ से। मुझे नहीं पता मुझको ऐसा क्यों है, मेरे सामने कभी कुकर फटा नहीं है, पर मुझे लगता है कि इसका जो आवाज़ है उससे एकदम से कुकर फट जाएगा। तो मैं जब भी किचन में काम हो रहा होता है, मम्मी कुछ बना रही होती कुकर में, तो मैं वहाँ से चली जाती हूँ। और सही भी है, काम करने को नहीं होता फिर। मम्मी मेरे से कुछ काम नहीं कह सकती किचन का उस टाइम पे। अब मम्मी जब स्कूल जाती हैं तो उस बीच में क्या होता है कि मेरे को लंच रेडी करना होता है मम्मी के लिए और अपने लिए। तो मम्मी सुबह सुबह में ही जो भी राजमा बनाना होता है या फिर कोई भी दाल, तो मम्मी पहले ही बॉईल करके रख देती हैं और जब मैं उठती हूँ फिर मैं पूरा खाना रेडी कर लेती हूँ। तो मतलब मेरे को डर नहीं लगता उस टाइम पे। नहीं तो फिर ये कि इतना टाइम वेस्ट हो। अब कभी कभार करना पड़ता है कि जैसे मम्मी भूल गई या लेट हो रही है स्कूल के लिए, तो मम्मी ने कहा कि मैं भिगो के चली गई हूँ चीज़ें, पर तुम उठ के इसको बॉईल कर देना। अब मैं बस जल्दी से सब कुछ कुकर में डाला, चलाई और मैं अंदर कमरे में भाग जाती हूँ। और 15-20 मिनट बाद जितनी भी फुल आ रही है फुल पे सीटियाँ लगा देती हूँ मैं। तो बस ये राज मैं आज मम्मी को बता रही हूँ, मैं कोई सिम विम नहीं लगाती हूँ, डायरेक्ट फुल पे में करके उबल भी जाती है। फिर अभी मम्मी ने जो पतौड़े कुकर में रखे थे उसके बाद मम्मी ने थोड़ी देर मतलब 1 घंटा उसको बाहर मतलब कुकर में ही रखा रहा, जिससे उसका जो स्टीम निकल जाए और नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अब इसके बाद मम्मी 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखेंगी। उसके बाद हम निकालेंगे, फिर हम उसे कट करेंगे। अब हमारे पतौड़े रेडी हो गए हैं और अब हम इसे कट कर रहे हैं।
अब मम्मी इसे कट कर रही हैं। हम लोग पतला पतला कट कर रहे हैं क्योंकि मेरे को वैसी पसंद है। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग मोटा भी कट कर सकते हो, लेकिन पतले में ज़्यादा अच्छे से फ्राई होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मम्मी इसमें थोड़ा सा ही रिफाइंड डाल रही है और मम्मी इसे शैलो फ्राई करेंगी क्योंकि डीप फ्राई हम नहीं करते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। अभी मम्मी सिर्फ 4 फ्राई कर रही हैं क्योंकि मुझे ही खाना है सिर्फ, और वैसे ये बहुत सारे बने हैं। आप थोड़ी थोड़ी देर में ना चेक करते रहो कि ये नीचे से ढंग से फ्राई हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, जल तो नहीं रहे हैं, क्योंकि कभी कभार ये जो बेसन है वो जल भी जाता है। अभी ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया, आप कलर देख सकते हो। तो उसके बाद हमें इसे पलटना है और जो फ्लेम है वो मीडियम हो रखी है, तेज पे नहीं करना है, उससे जल सकते हैं। आप देख सकते हो, दिखने में भी लग रहा होगा ये वाला एरिया ये कि थोड़ा करारा हो रहा है। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। सी कलर, और एकदम से नहीं खाना ये थोड़ा रुक के खाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ये, तो मुझे भी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा खाने के लिए। अब टेस्टिंग का टाइम है, तो आपको दिख नहीं रहा है ये रहा, और ये ठंडे हो चुके हैं थोड़े से। अब मैं इसे खाती हूँ। मुझे सॉस के साथ पसंद है तो मैं सॉस के साथ खा रही हूँ। बढ़िया ना है, मम्मी की मेहनत है ये, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत टेस्टी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इस जो मेरे यहाँ पतौड़े कहते हैं और आपके यहाँ क्या कहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।